जे सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करे वर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धरास शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके स्मरण मात्र से गणेश जी के और मां सरस्वती के गणों के स्वामी है और वो गुणों के भंडार है। मां सरस्वती बुद्धि को देने वाली है। मैं उनसे अनुग्रह करता हूं कि मेरी बुद्धि को हमेशा स्थिर बनाए रहे, जिससे मैं राम कथा को अच्छे रूप से प्रदर्शित कर सकूं। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्य के संग के, सत्य के संग के ये ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान है विवेक, वो जागृत नहीं होता है। और वो भी जागृत जब होता है जब भगवान की कृपा जी पर हो जाती है। सत्संगते मुदय मंगल मूला सब सुख करन हरन भव सूला। अच्छे लोगों का संग, सत्य का संग कल्याणकारी है। और लेकिन ये भी सत्य का संग और अच्छे लोगों का संग जब ही हो सकता है जब जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो और उसका वो पात्र हो। सत्संगते मुदय मंगल मूला सब सुख करन हरन भव सूला। ये सत्य जो संग है कल्याणकारी है और घर में मंगल करने वाला है। सब सुख करन, सब प्रकार के सुख देता है और सब प्रकार के कष्टों का हरण कर लेता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सठ सुधरे सत्संगति पाए पारस परस कुघात सुहाई। सत्य का संग बहुत ही कल्याणकारी है। इसके नित्य प्रति सेवन से लोग सुधर जाते हैं। सत्संगति बहुत ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से लोहा पारस पत्थर को और अपने जैसे ही बना लेता है। जैसा पारस है वैसा ही लोहा हो जाता है। इसलिए कितना भी बिगड़ा हुआ मनुष्य हो और अच्छे लोगों की संगति करेगा तो सुधर जाएगा। विधिवत सुजन कुसंगति परई मणि मणि सम निज गुण अनुसर। किसी कारणवश अच्छे व्यक्ति अगर कुसंग में भी पड़ जाते हैं तो सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे मणि मणि फणि निज गुण अनुसर। मणिधारी सर्प की उसकी प्रशंसा उसकी मणि से होती है। ऐसे ही सत्संगी व्यक्ति की पहचान उसके सद्गुण से होती है। भले भलाई पे लहै निचाई नीच सुधा सराहिए अमृता गरल सराहिए मीच। अच्छे लोग जो हैं वो भलाई के कारण सराहे जाते हैं और जो बुरे भी होते हैं ना
वो उसके दुर्गुण के अनुसार सराहे जाते हैं, अप्रसिद्ध होते हैं, उनकी प्रशंसा होती है, उनकी अप्रशंसा होती है। इस प्रकार से अमृत जो है अपने अच्छे गुण के कारण सराहा जाता है, तो जहर भी अपने गुण के कारण सराहा जाता है। भाई बहुत अच्छा जहर न करे और नेक पीमत ही मरे को, ये इनकी प्रशंसा होती है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता रे, संत हंस गुण गाय पे परिहरि बार विकार। ब्रह्मा जी ने जड़ और चेतन को लेकर, जड़ तो ये पृथ्वी आकाश और जल वायु अग्नि, और चेतन है आत्मा, और गुण और दोष के लेकर के इस सारे सृष्टि में जीवों की रचना की है। लेकिन संत लोग इस प्रकार से, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण करता है, इसलिए वो तो गुणों को ही ग्रहण करते हैं, और दुष्ट अपने स्वभाव के अनुसार दुर्गुणों को ग्रहण करते हैं। ये उनके अपने अपने स्वभाव के अनुसार है। किए कुबेते साधु संग मानो, जिम जग जाम मंत हनुमान। कुएस में चाहे साधु हो, लेकिन वो प्रकट हो ही जाता है। जैसे जामवंत और हनुमान वो कुएस में थे, उनका भेष सच्चा नहीं था, लेकिन आत्मा से अंदर से साधु थे, इसलिए उनकी गौरव गाथाएं जब तक संसार रहेगा तब तक गाई जाएंगी। हान कुसंग सुसंगत लाओ, लोक वेद विदित सब काओ। कुसंग से हमेशा हानि होती है, अच्छे संग से हमेशा लाभ मिलता है। ये लोक और वेद ऐसी महिमा को गाते हैं। अच्छे वेश में रावण और मारीच अपने अपने काम के लिए गए थे, लेकिन दोनों ही फेल हो गए, दोनों ही मारे गए। तो साधु की पहचान उसके गुण से होती है, इसलिए हमें हमेशा सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए और दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। आकर 4,84,000 जात जीव नव जल थलवासी। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम सप्रेम बखानी।